आशीष सागर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पत्रकार हैं। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड नाम से अपना एक चैनल वो चलाते हैं। द प्रेस ट्रस्ट ऑफ बुंदेलखंड के संस्थापक हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आशीष सागर ने पुलिस पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट और फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी आप बीती बताई है। लिखा कि 16 नवंबर की रात पुलिस वाले उनके घर ऐसे आ धमके जैसे किसी अपराधी के घर पर रेड डालने आए हों। आशीष के मुताबिक बिना नोटिस या समन के देर रात भारी पुलिस मेरे दरवाजे पर आ गई। माता पिता जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। आशीष पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी में अवैध खनन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आरोप है कि जिले के पैलानी क्षेत्र की अमलोर मोरम खदान में नियमों का उल्लंघन कर बालू निकाला जा रहा है, जिसके चलते नदी और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आशीष के मुताबिक इस खदान के संचालक गाजियाबाद निवासी विपुल त्यागी हैं। दी लल्लन टॉप को आशीष ने बताया मामला सैंड माइनिंग से जुड़ा हुआ है। अमलोर में विपुल त्यागी से चला रहे हैं। उनके पिता का नाम रामकांत त्यागी है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। हमारी तनातनी मशीनों से हो रही लैंड माइनिंग को लेकर चल रही है, इसे लेकर आंदोलन चल रहा है। उषा निषाद सामाजिक कार्यकर्ता हैं। केन नदी के अवैध खनन को लेकर शुरू हुए विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। सीओ सदर सत्यप्रकाश शर्मा ने उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया। जब उन्होंने समझौता नहीं किया तो इन्होंने पंचायत बुलवाई। पंचायत में हुआ कि समझौता नहीं करेंगे, पहले खनन रुकवाइए फिर देखा जाएगा। इस बीच उषा निषाद को लगा कि उनके ऊपर केस हो सकता है, तो वो लगातार जून से पत्राचार करती रही। उन्होंने सीओ से लेकर एसपी तक को हलफनामे दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आशीष ने आगे बताया कि पुलिस ने बीती 21 जुलाई को उषा निषाद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उनका कहना है कि खदान के जिस वीडियो को लेकर ये केस किया गया था, वो 2.5 महीने पहले बनाया गया था। एफआईआर में उषा के नाबालिग भतीजे का नाम भी जोड़ा गया है। खदान में जाकर वीडियो बनाने वाले लड़के को आरोपी बनाया गया। आशीष का कहना है कि इसके बाद उषा निषाद को टॉर्चर करना शुरू किया। डीआईजी, एसपी सबसे गुहार लगाई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। जब नहीं सुनी गई तो छठ के दिन लखनऊ में आशीष सागर ने विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उठा लिया, हजरतगंज थाने में बिठाए रखा। एसपी बांदा को फटकार लगाई गई। पुलिस उन्हें लेकर बांदा आई। आशीष ने आगे बताया, उस दिन से पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरे दोनों नंबर सर्विलांस पर लगे हैं। 14 तारीख को मैं घर पर नहीं था, मम्मी पापा मथुरा गए थे। पुलिस घर पर आई, मेरे भाई से परिवार के बारे में पूछताछ की, मेरे बारे में पूछताछ की, अर्निंग का सोर्स पूछ, कहा कि आपके भाई पर कई मुकदमे चल रहे हैं, वापस आने पर कोतवाल से मिलने। इसके बाद मैंने अपने मुकदमों की लिस्ट देखी। मेरे ऊपर साल 2010 से 7 मुकदमे लगाए गए हैं इसी तरह के। उन मामलों में कभी कोई कांस्टेबल तक मेरे दरवाजे पर नहीं आया। मेंटली टॉर्चर करने के लिए ये सब चीजें की गई। डकैती, लूट जैसे मामले मेरे ऊपर लगाए गए। इसके बाद आशीष ने कोतवाल से मुलाकात की। उन्हें बताया कि शासन से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अगले दिन देर रात कई पुलिसकर्मी उनके घर पहुंच गए। इस घटनाक्रम को लेकर आशीष ने बताया, आधे लोग सादी वर्दी में और आधे वर्दी में मेरे घर पर आ गए। कोतवाल खुद मौके पर मौजूद थे। रात में 10:15 से 11:30 बजे तक पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी रही। कोतवाल ने मेरी मां से दरवाजा खोलने के लिए कहा। आवाज सुन मैं बाहर आया। पुलिस ने मुझे बाहर आने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने पुलिस के रात में घर आने को लेकर आपत्ति जताई। कहा कि अगर पुलिस मुझसे मिलना ही चाहती है तो मैं दिन में मिलूंगा। फिर पुलिस अमर्यादित होने लगी, लेकिन देखा कि मैं नहीं मानूंगा तो आधे घंटे के बाद चली गई। मैंने ट्वीट किया। थोड़ी भद्द पिटने के बाद पुलिस बैकफुट पर आई। पुलिस इस मामले पर क्या कह रही है वो भी आपको बताते हैं। आशीष के साथ जो हुआ उस बारे में जानने के लिए हमने पुलिस से भी बात की। दी लल्लन टॉप ने नगर कोतवाल बांदा को फोन किया। उनसे जब पत्रकार के टॉर्चर और रात में बिना नोटिस के घर पर पुलिस के जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं तो गया नहीं था, कौन सज्जन गए थे जानकारी नहीं है मुझे, मेरे थाने का कोई कर्मचारी नहीं गया था। हमने एसपी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। 2 बार कॉल किया, लेकिन उनका फोन नहीं उठ पाया। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।